हेलो गाइस। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को पसंद करने के लिए। गाइस, लेक्चर 13 में हमने देखा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैनल्स कौन से होते हैं और आइडियल पैनल मेंबर्स के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है। अब लेक्चर 14 में हम देखेंगे कि किसी भी पैनल मेंबर के सिलेक्शन की क्या प्रोसीजर है, उसके लिए क्या ज़रूरी, उसके पैनल मेंबर में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उसका स्क्रीनिंग कैसे किया जाता है, उसकी सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होती है। अगर आप अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं किए हैं तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और इसके लिए इनवाइट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। अब आते हैं हम स्क्रीनिंग एंड सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर पैनल मेंबर। पैनल मेंबर्स के सिलेक्शन प्रोसीजर या उसकी स्क्रीनिंग के लिए डिफरेंट टेस्ट होते हैं। किसी भी कैंडिडेट के टेस्ट किए जाते हैं। वो टेस्ट कैसे होते हैं, थोड़ा सा ब्रीफ करती हूँ पहले। अब मान लीजिए कोई कैंडिडेट है, अगर उसको ब्लर आइज या फिर उसका विजन की प्रॉब्लम है या उसको कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है, तो ऐसे जो कैंडिडेट है वो कलर को प्रॉपरली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसको स्मेल को वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है या वो टेस्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है या उसका टेस्ट, गंध या स्वाद चला गया है, जैसे कि हमने कोविड में देखा था कि काफ़ी लोगों का स्मेल और टेस्ट का जो है वो आइडेंटिफिकेशन वो चला गया था। कुछ का परमानेंट, कुछ का ये टेम्पररी फेस में होता है। तो अगर उसमें वो इम्पेयरमेंट हो रहा है तो ऐसे कैंडिडेट्स भी सूटेबल नहीं होते हैं। कोई अगर टेक्सचर को आइडेंटिफाई करने में सूटेबल नहीं होता है तो डिफरेंट क्राइटेरिया है किसी भी पैनल मेंबर के सिलेक्शन के लिए। सो सेंसरी पैनलिस्ट कैन बी स्क्रीन्ड एंड सिलेक्टेड बाय अडॉप्टिंग सेवरल टेस्ट्स। In screening procedure for selection of panel members, the following are the most commonly used test. कौन से, जैसे कि determination of impairment of primary senses। जो प्राइमरी सेंस ऑर्गन्स है हमारे आईज, जो विजन और कलर के बारे में बताता है, नोज ना, नोज जो कि, और फिर टंग, टंग जैसे कि जो टेस्ट स्टिमुलाई को वो, अगर वो टेस्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता उसको बोलते हैं ऑगर्सिया। and means impairment of sensitivity to taste stimuli, and anosmia means उसका olfactory nerves में कुछ प्रॉब्लम है, नोज जो स्मेल नहीं वो कर पा रहा है, ओडर स्टिमुलाई को वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, उसके लिए वो सेंसिटिविटी अगर नहीं है, सो एनोस्मिया मीन्स इम्पेयरमेंट ऑफ सेंसिटिविटी टू ओडर स्टिमुलाई। तो ऐसे कैंडिडेट का हम पूरा टेस्ट करते हैं प्राइमरी सेंसेस का। देन मैचिंग टेस्ट फॉर टेस्ट एंड ओडर सब्सटेंसेस, ability to detect basic taste and odor acuity, and determine ability to characterize texture को वो identify कर पाता है या नहीं, and performance in comparison with other candidate। फिर सारे कैंडिडेट का जब टेस्ट लेते हैं तो टेस्ट करने के बाद फिर उसकी परफॉर्मेंस ली जाती है कि उसका परफॉर्मेंस क्या आया। XYZ जितने भी कैंडिडेट हैं तो उनकी परफॉर्मेंस का एक कार्ड बनता है, रिपोर्ट कार्ड जैसे हमारा होता है, इस तरह से उनका रिजल्ट निकाला जाता है। अब इसमें भी कुछ क्राइटेरिया है, जैसे मैचिंग या विजन या फिर कलर आइडेंटिफाई करने में उसका कितना परसेंट, उसकी जो एडेप्टेबिलिटी है वो कितना परसेंट आई है, वो सारी चीज़ें अलग अलग होती है अलग अलग टेस्ट के लिए। जैसे कलर विजन है, कलर विजन का मतलब ये है कि उस जो कैंडिडेट है वो ब्लर आई नहीं होना चाहिए या फिर उसमें कलर की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कलर को आइडेंटिफाई करने की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे कैंडिडेट को हम चूज़ करते हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया ये होता है। तो कैंडिडेट विथ एबनॉर्मल कलर विजन और कलर ब्लाइंडनेस आर अनसूटेबल फॉर जजिंग द प्रोडक्ट। असेसमेंट ऑफ कलर विजन कैन बी कैरिड आउट बाय क्वालिफाइड ऑप्टिशियन। इसीलिए किसी भी प्रोडक्ट का अगर हमको कलर विजन करना है, कलर को आइडेंटिफाई करना है, तो वहाँ पे ऑप्टिशियंस को रखते हैं। देन मैचिंग टेस्ट। मैचिंग टेस्ट का मतलब ये है कि जो कैंडिडेट है वो परफेक्टली आइडेंटिफाई कर सके फ्लेवर को, एरोमा को पहचान सके। अलग अलग तरह के एरोमा होते हैं अलग अलग प्रोडक्ट के। तो ऐसे कैंडिडेट का उसका बेसिक क्राइटेरिया क्या है, अगर कैंडिडेट के सामने कोई प्रोडक्ट आ रहा है और उसने 80% स्कोर लिया है, मीन्स वो उसने करेक्ट आंसर 80% तक वो
आइडेंटिफाई कर पाया है तो वो एलिजिबल होगा, अदरवाइज वो रिजेक्ट हो जाएगा। ऐसे कैंडिडेट को फिर रिजेक्ट कर देते हैं। सो मैचिंग टेस्ट सैंपल्स ऑफ sapid मीन्स flavorful and or olfactory materials depending on the nature of product for which the panel members are to be trained later। तो ऐसे कैंडिडेट्स को फिर बाद में ट्रेनिंग भी दी जाती है। Each samples it allotted a different random 3-digit code नंबर। ये हमने पहले प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि कोई भी सैंपल पैनल मेंबर के सामने जब लाया जाता है तो उसकी कोडिंग की जाती है, वो भी 3 डिजिट कोडिंग की जाती है। फॉर द सब्सटेंसेस एंड देयर कंसंट्रेशन, कैंडिडेट who make less than 80% correct answers should not be chosen as selected panelist। टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ बेसिक टेस्ट। बेसिक टेस्ट जो किसी भी प्रोडक्ट में 4 बेसिक टेस्ट हमने देखा था, स्वीट, सॉर, सॉल्ट एंड बिटर। तो बेसिक टेस्ट के लिए बेसिकली यहाँ पे लिक्विड को लिया जाता है और इसके साथ में जब उसको टेस्ट देना होता है ये टेस्ट से रिलेटेड, तो वहाँ पे एक ब्लैंक सैंपल भी रखते हैं। जो ब्लैंक सैंपल होता है वो होता है वाटर। सो सॉल्यूशन ऑफ 4 बेसिक टेस्ट, देन दीज test materials along with blank means water are presented to the candidates and ask them to detect the taste quality। उसमें भी जब ये टेस्ट क्वालिटी दी जाती है क्वालिटी चेक करने के लिए, तो डिफरेंट कंसंट्रेशन के जो सॉल्यूशंस हैं वो कैंडिडेट के सामने रखा जाता है। और प्रेफरेबली कैंडिडेट शुड हैव 100% करेक्ट रिस्पॉन्सेस होने चाहिए कैंडिडेट को। सो इन एबिलिटी टू डिटेक्ट डिफरेंसेस एंड आइडेंटिफाई द टेस्ट क्वालिटी after several repetition indicate that the candidates have poor sensitivity and are unsuitable to judge the sample on the basis of taste। बार बार अगर सैंपल को टेस्ट करने के लिए वो रिपीटेशन ले रहा है, टेस्ट कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है उसको, तो वो भी उसकी इनएबिलिटी शो करता है। देन ओडर रिकॉग्निशन टेस्ट। ओडर रिकॉग्निशन नाम से समझ में आ रहा है, ओडर मीन्स वो स्मेल को आइडेंटिफाई कर सके। सो कैंडिडेट्स आर प्रेजेंटेड मैनी ओडोरिफेरियस सब्सटेंसेस एंड दीज मटेरियल्स आर फेमिलियर लाइक टी, कॉफी, अनियन, गार्लिक, कर्ड और अदर फूड प्रोडक्ट जो भी हो सकते हैं, तो वो ओडर को वो पहचान सके। एंड ओडरस फूड मटेरियल्स में बी प्रेजेंटेड प्रेफरेबली इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एक्सट्रैक्ट, क्योंकि जो ओडर होता है एरोमा वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा तो वो प्रॉपरली उसको स्मेल कर पाएगा, उसको आइडेंटिफाई करने में इजी होगा। बट उसमें भी है कि ये जो कंसंट्रेशन शुड बी अबव रिकमेंडेड थ्रेशोल्ड लेवल। जो कंसंट्रेशन होता है वो बहुत बेयर मिनिमम नहीं रखना चाहिए कि वो आइडेंटिफाई ना कर पाए कोई कैंडिडेट। तो थ्रेशोल्ड लेवल मतलब कि मिनिमम लिमिट ऑफ आइडेंटिफिकेशन से थोड़ा ऊपर ही इसको रखना चाहिए। तो दिस रिकॉग्नाइज less than 65% of odorous substances or odor are unsuitable as panelist for this type of test। तो यहाँ पे जो कैंडिडेट जो एग्ज़ाम दे रहा है, जिसका टेस्ट लिया जा रहा है, तो उसका कम से कम 65% से मोर देन 65% स्कोर होना चाहिए। देन टेक्सचरल कैरेक्टराइजेशन। टेक्सचरल कैरेक्टराइजेशन, कोई प्रोडक्ट है, सॉलिड प्रोडक्ट है या उसका स्पॉन्जीनेस देखना है। टेक्सचर में डिफरेंट डेफिनेशंस हमने देखी थी टेक्सचर की, कि उसका ब्रिटलनेस, गमीनेस, फिर आपका च्यूनेस, हार्डनेस, अधेसिवनेस, ये सब हमने टेक्सचर में टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी। अब ये क्या है, वो टेक्सचर कैरेक्टराइजेशन, वो प्रॉपर उसको वो भी आइडेंटिफाई कर सके। सो दिस टाइप ऑफ टेस्ट इज हाईली बेनिफिशियल फॉर सिलेक्टिंग द पैनलिस्ट फॉर जजिंग द प्रोडक्ट्स where texture is an important attribute like bread। ब्रेड सॉफ्ट टेक्सचर का होना चाहिए। ब्रेड अगर हार्ड टेक्सचर की और जो कैंडिडेट है वो उसमें एबिलिटी नहीं है कि ये आइडेंटिफाई कर पाए कि ये ब्रेड कितना सॉफ्ट है या कितना ये फ्रेश है, जितना ब्रेड सॉफ्ट होगी उतनी फ्रेश होगी, तो उससे उसका जो है कैंडिडेट का एबिलिटी पता चलती है। दे हैव टू अरेंज दीज प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू द नेचर एंड लेवल ऑफ टेक्सचरल प्रॉपर्टीज सच एज हार्डनेस। हार्डनेस जैसे कि जो चिप्स हैं आपके या कुरकुरे हैं तो वो क्रिस्पी क्रंचीनेस होनी चाहिए। फिर जो बिस्किट है उसकी ब्रिटलनेस होनी चाहिए। सो सच टेक्सचर क्वालिटीज लाइक हार्ड, इलास्टिक और स्पॉन्जी, अधेसिव और स्टिकी, पेस्टी, ब्रिटल, गमी, कोहेसिव, च्यूनेस, ये सारी प्रॉपर्टीज को, टेक्सचर प्रॉपर्टीज को वो प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर सके। सो कैंडिडेट्स who achieve less than 65% of the maximum score are unsuitable। तो ऐसे कैंडिडेट
जिनके 65% से कम स्कोर आएगा तो ऐसे कैंडिडेट जो है वो टेक्सचर कैरेक्टराइजेशन के लिए सूटेबल नहीं होते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। गाइस, अगर मेरा ये लेक्चर पसंद आया है, समझ में आया है तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल दी बेस्ट।